हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कराने जा रही हूँ आपको एचटेट पीजीटी लेवल 3 के कॉमन सब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम पेपर सॉल्व जो कि हुआ था आपका 2023 में। तो 2023 का ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके एग्ज़ाम्स में आपको पता लगेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, और ये आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम ये कितनी देर में 30 नंबर का एग्ज़ाम पूरा कर लेते हैं। कोशिश करूँगी कि जल्दी से हो, लेकिन साथ के साथ मैं आपको इसके कुछ सॉल्यूशन के साथ इसको करवा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड। कि जो सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड होते हैं, यानी कि जो सोसाइटी से अलग थलग बच्चे होते हैं, सोसाइटी में जिनको कम पूछा जाता है, तो कैसी एजुकेशन उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने बीएड की है और आप डेली आपने क्लासेस की हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है यानी कि सभी बच्चे मिलकर साथ में पढ़ें और एक दूसरे से सीखें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन अप्रोप्रिएट रहती है सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडोलेसेंट अंडर इरेक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इरिक इरेक्शन की एक साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो पहली स्टेटमेंट तो आप यही लर्न करें। तो एक इरिक इरेक्शन की थ्योरी का नाम क्या है, साइको, यानी कि आप साइकोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट दोनों से ही रिलेटेड एक थ्योरी उन्होंने दी है। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इरिक इरेक्शन की थ्योरी के लिए। तो उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है पहले वो बता देती हूँ। ईगो आइडेंटिटी इज़ ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। इरिक इरेक्शन ने कहा है कि जो ईगो आइडेंटिटी है, यानी कि जो पहचानते हैं अपने ईगो की आइडेंटिटी को, वो एक पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अगर आइडेंटिटी पहचान ली जाती है ईगो आइडेंटिटी तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। अगर आपने इरिक इरेक्शन की थ्योरी ना पढ़ी हो तो प्लीज़ पढ़ के जाइए, आधा घंटा निकालिए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और मैं जल्दी ही उसकी क्लासेस भी शुरू करूँगी, ठीक है, जिसमें आपको सारी सीडीपी आपको थ्योरी के साथ साथ बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाऊँगी टॉपिक वाइज। तो अभी टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल एमसीक्यूज ही कराऊंगी मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, आप एक नई तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो मेरे चैनल से कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ईगो आइडेंटिटी। कैसा एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड में, यानी कि जो बच्चा नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, माइंड भी आप अच्छा कह सकते हो उसका, तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती उसमें, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, तो वो है कन्वेंशनल थॉट। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक थॉट, जो आपकी थॉट पहले से ही माइंड में, बस आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना चाह रहे। तो कन्वेंशनल थॉट गलत है, ये नहीं होगा एक क्रिएटिव चाइल्ड में। बल्कि क्रिएटिव चाइल्ड में तो खूब सारी क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज़ को जानने की, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अलग अलग दिशा में सोचने की, हाई इमेजिनेशन होगी, ज़्यादा सोचने की। तो क्रिएटिव चाइल्ड यही होता है, कन्वेंशनल थॉट्स नहीं होंगे। इसके बाद है नंबर 4, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। कि इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ नहीं दिया हुआ है और ये आप एग्जाम में एक बार जरूर पढ़ेंगे। नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट, कि पॉजिटिव इफेक्ट ही नहीं होता सोशलाइजेशन पर, ऐसी कौन सी है जिसमें सोशलाइजेशन में पॉजिटिव इफेक्ट नहीं बल्कि नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो ये जो आपका आंसर है ये है डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजुडिसेस। सोसाइटी ने पहले से ही कुछ नॉर्म्स बना दिए, आप बस उन्हें ही फॉलो किए जा रहे हैं। जो सोसाइटी के प्रेजुडिसेस हैं आप सिर्फ उन्हें ही मान रहे हैं, तो ये कोई सोशलाइजेशन का अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब बाकी आप ज़रूर सोचिएगा, पॉज कीजिए और ये सोचिए कि ये जो बाकी हैं ये आंसर क्यों नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद है वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जीपीडी दिया था ना वाइगोत्स्की ने, उसका क्या मतलब है, क्यों आपको ये जेपीडी के बारे में क्या बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि जो चाइल्ड होता है ना उसके पास पहले ही बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उसको ना सिर्फ एक नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, किसी नॉलेजेबल पर्सन की गाइड के अंडर जब बच्चा काम करता है तो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। इसके बाद है इफ़ ए लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीज़न। एक लर्नर है, अगर उसने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया, यानी कि जैसे ये सोचा था किसी स्टूडेंट के बारे में कि ये इतने नंबर ले आएगा या यहाँ तक पहुँचेगा, लर्न कर लेगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो ऐसी जो टेस्टिंग है, कौन सी टेस्टिंग ऐसी की जाए जिससे कि उस लर्नर की जानकारी ली जाए कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा उसके लिए, तो ये होती है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी डॉक्टर चेक करते हैं, फिर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं ना, तो वही डायग्नोस्टिक में पूछी जाती है दिक्कत की क्या है, चेक की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसमें फिर रेमेडी की जाती है, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। इसके बाद है नंबर 7, दैट इज इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज ऑल्सो मीन्स नो एक्सक्लूजन ऑफ एनी चाइल्ड। ये एक स्टेटमेंट है, ये इंक्लूजन की एक मीनिंग है जो कि किसी के द्वारा दी गई है, हमें पहचानना है किसके द्वारा, कि जो इंक्लूजन है वो सिर्फ डिसेबल के लिए ही नहीं होती, बल्कि कोई भी चाइल्ड कैसा भी हो वो एक्सक्लूड ना हो, वो अलग ना हो, ठीक है, सारे लोग मिलकर पढ़ें एक दूसरे के साथ। तो ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है NCF 2005 के बारे के देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है और इंक्लूजन की बात मोस्टली NCF में की गई है। आपने लर्निंग एंड पेडागोजी पढ़ा होगा या आपने CDP पढ़ा होगा बुक में, वहाँ पर भी ये बहुत साफ तरीके से मेंशन है। इसके बाद है विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन से जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, तो क्या बॉडी साइज चेंज होता है, हाँ बिल्कुल ग्रोथ में होता है, और हमसे यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पूछे गए हैं। क्या बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होता है, यानी कि बॉडी का एकदम प्रोपोर्शन, जो आपका साइज तो हो गया, जैसे बॉडी चेंज हो गई, थोड़ा बॉडी के भाग चेंज हो गए तो होते हैं। ओल्ड जो फीचर्स हैं कुछ वो डिसअपियर हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, जब जब नई चीज़ें डेवलप होती हैं तो थोड़ी थोड़ी पुराने फीचर्स, जैसे कि बच्चा तुतला के बोलता है तो तुतलाना ख़त्म हो जाता है ना, बच्चा आगे अच्छे तरीके से बोल पाता है, तो डेवलपमेंट में बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर, नए नए फीचर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये आपके चारों ही हो जाएंगे आंसर, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, D। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो लर्निंग होती है उनकी उसके मोटिवेशन को इम्पैक्ट नहीं करता, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता, तो ये है आपका आंसर जो हो जाएगा वो है मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर। क्या मोटिवेशन से जो लर्निंग बिहेवियर है वो ख़राब हो जाता है, नहीं ना, तो आंसर क्या है यही, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। आई हो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। इसके बाद है नंबर 10, दैट इज़ मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी विद देयर लेवल। मोरालिटी को उसके लेवल के साथ मैच करना है, जो कोहल वर्ग ने मोरालिटी दी थी ना, और लेवल्स दी थी कि इस लेवल में ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ना पढ़ी हो तो प्लीज़ एरिक इरेक्शन मैंने आपको बताया था, आप कोहल वर्ग, बायगोथ से एरिक इरेक्शन, पियाजे को पढ़ के जरूर जाइए अगर आप PCT की तैयारी करें, चाहे PRT की चाहे TGT की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा इसका आंसर बैठेगा। तो गुड इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस को उसने दिया है सेकंड में, कौन से लेवल में, सेकंड में। अच्छे रिलेशन बनाना, जब बच्चा सेकंड स्टेज में आ जाता है, उनकी थोड़ी एज बढ़ जाती है तो वो सीखता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। इसके बाद इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि अदला बदली करना, अपने आप को जानना, खुद को पहचानना, तो वो किस में सीखता है, वो लेवल 1 में। जो छोटा बच्चा होता है ना, ये तेरा मुझे मेरा दे, ये तू ले, तो ये सब अदला बदली के छोटे बच्चों में चलती है, तो ये फर्स्ट लेवल में आ जाएगा। इसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स हैं वो आता है थर्ड में, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी थर्ड है। 3 ही दिए गए हैं, तो ये तीसरे के ये दोनों ही दे रखे हैं। अब आप इनको जरूर पढ़ के जाइए, 2-2 हैं सब में स्टेजेस,
सारे लेवल में 3 लेवल हैं, 2-2 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज और कौन सी है पहले में, और दूसरी स्टेज और कौन सी है, तीसरे की तो दोनों ही स्टेज दे रखी हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यानी कि सारे प्रिंसिपल सबके लिए समान हैं। पूरे संसारिक प्रिंसिपल्स जो भी हैं आप अपनाने लगते हैं तो उनको कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। मेरी जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, बहुत सिंपल होती हैं। मैं डायरेक्टली बुक से ही आपने हैंड रिटन नोट के थ्रू पढ़ाती हूँ। कोई ताम झाम नहीं है कि PDF बनाओ, नई नई वीडियोस में अपलोड करूँ या फिर इसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से एग्ज़ाम देना है तो अच्छा है ना, हम थोड़ा इसी तरीके से पढ़ाई करें, ये रह भी जाएगा हमारे दिमाग में। वरना बहुत सारी चीज़ है ना, आपने पढ़ तो बहुत ली, कलरफुल पढ़ ली PDF के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, लेकिन ना वो रहती नहीं है। इसके अलावा हमारा ध्यान चला जाता है और दूसरी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज व्हेन द लर्नर लर्न्स ए टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिज़ायर और पर्पस देन इट इज कॉल्ड। जब जो लर्नर होता है कोई टास्क को ऑटोमेटिकली करता है बिना किसी डिज़ायर के, पर्पस के, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। अचानक से लर्निंग हो गई, सोचा नहीं था कि लर्निंग करनी है, ठीक है, इंसिडेंटल लर्निंग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल मोटिव्स जो होते हैं उनके लिए जो सही नहीं है वो है दे आर नॉट रिलेटेड टू होमोस्टासिस ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल की होमोस्टासिस से रिलेटेड नहीं होते। जो बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, इनबॉर्न है। किसी भी पर्सन के अंदर अपने मोटिव्स होते हैं, अपने कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन ये होमोस्टासिस ऑफ इंडिविजुअल यानी कि ये कोई होम्योस्टासिस यानी कि कोई ये अपने उससे रिलेटेड नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये होम्योस्टासिस वाला। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस आर द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव जो इवोल्यूशन है वो किस किस में होता है, देखिए CCE पढ़ा होगा। इवोल्यूशन बहुत अच्छा होता है जिसमें रिटन भी होता है, ओरल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और बिहेवियरिक भी होता है। सारे ही तरीके से CCE से यहाँ पर इवोल्यूशन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर D, A, B, C एंड D। इसके बाद करेंगे 14, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। यहाँ इंटेलिजेंस की बात की गई है और डायमेंशन की बात की गई है, तो हम वो पढ़ेंगे। ये गिलफोर्ड की 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। गिलफोर्ड की 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आपको ये पढ़नी है, इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यूनिट की बात देखो कहाँ की गई है, तो हाँ पेयर पूछा गया है, इसमें पेयर कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यूनिट और प्रोडक्ट ये करेक्ट हैं, कॉग्निशन ऑपरेशन भी करेक्ट है, इवैल्यूएशन ऑपरेशन भी करेक्ट है, लेकिन जो रिलेशन और कंटेंट है ना ये करेक्ट नहीं है। अब ये इनका मतलब क्या है, कुछ बच्चों ने जो नहीं पढ़ी सिर के ऊपर जा रही हैं, तो मेरा कहना मानिए यूट्यूब पर आप वीडियो एक क्लास का नाम डालिए गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, आपको सीधे निकल के आ जाएगी। आप समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ सिर्फ PYQs करा रही हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं एक क्वेश्चन को इतनी देर तक डिस्कस करूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि मैं ये 15 तक ही क्वेश्चन अभी कर लेती हूँ। 16 से 30 के क्वेश्चन के पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 15 यानी कि पार्ट 1 CDP 2023 के PYQs का यहाँ है, और 30 तक हम करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।